चित्रकूट में श्री राम और भरत मिलाप होने के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता दक्षिण की ओर एक घने वन में चले जाते हैं। वहाँ उन लोगों की भेंट ऋषि मुनि से होती है। ऋषि मुनि आते हैं और श्री राम को कहते हैं, हमें संरक्षण प्रदान की जाए। श्री राम कहते हैं, अवश्य। तब ऋषि मुनि उन्हें दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं, जिससे जीव जंतु और ऋषि मुनि का संरक्षण हो सके। उस समय विज्ञान कितना एडवांस था कि जब वान कमान से निकलकर लक्ष्य प्राप्त कर फिर वापस कमान में आ जाता था, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है। जब लक्ष्मण जी ने गोदावरी तट पर कुटिया का निर्माण कर रहे थे, तो श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, एक उत्तम कार्य किया है और महत्वपूर्ण कार्य है। विश्वकर्मा भगवान तो बड़े बड़े महल बना सकते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने जो कार्य किया है वह प्रशंसा के योग्य है। अगर कोई अच्छा कार्य करता है तो प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। दूसरी ओर लक्ष्मण क्रोधित होते हैं अपने आप पर, तब माता सीता उन्हें समझाती हैं। इस तरह से देखा जाए तो रामायण में कितना महत्वपूर्ण बातें दिखलाई गई। दूसरी ओर जब शूर्पणखा उस कुटिया में आती हैं और श्री राम और लक्ष्मण को कामुकता के कारण प्रलोभन देती हैं, तब लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट देते हैं। शूर्पणखा स्वतंत्र विचार की नारी थी। स्वतंत्रता होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए जिससे समाज में बुराई हो। यहीं से शुरू होता है श्री राम और रावण के बीच युद्ध। शूर्पणखा लंका पहुंचकर अपने भाइयों से चर्चा करती हैं और उनके भाई आते हैं और लक्ष्मण जी के द्वारा मारा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो एक नारी के कारण यह युद्ध शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक नारी को उतना स्वतंत्र नहीं होना चाहिए जिससे परिवार में, समाज में उसकी बदनामी हो। जय श्री राम।